हेलो दोस्तों, हम लोग यूपी जीके में टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज उसका पार्ट 20 है। ओके, ये जो सीरीज़ है, यूपी का कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें यूपी जीके पूछी जाती है तो उसके लिए काफ़ी ही बेनिफिट रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो आज फिलहाल जो मैंने सीरीज़ में टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में वैसे 10-10 क्वेश्चन मैं करा ही रही हूँ, क्योंकि नाम ही टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज़ मैंने रखा है। ओके, लेकिन इसमें आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि इसमें एक मैंने ऐसा टॉपिक यूपीजीके का ऐड किया है कि तो मुझे लगा कि वो पूरे क्वेश्चन जो है वो एक साथ कवर हो जाए। ओके, जो कि वन से रिलेटेड है। फिलहाल अलग से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन वन का वेटेज मैंने ज़्यादा दिया है। जैसे इससे पहले वाला जो सीरीज़ थी उसमें मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको मैंने वेटेज दिया था। तो इस तरह क्या होगा कि आपका एक टॉपिक वाइज जो है वो भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाले एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना शुरू की थी। तो यह योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। फिलहाल ये क्वेश्चन पिछली बार शायद जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसी में ये पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 1 जुलाई 2023 को एक नल एक पेड़ मतलब वन टैप वन ट्री योजना शुरू की गई थी। तो कौन है? नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 1 जुलाई 2023 को एक नल एक पेड़ योजना की शुरुआत करी जाती है। तो ध्यान रखना है, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग और नमामि गंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश वन निगम जो है 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया जाता है। 1974 में 25 नवंबर 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिला पंचायत एवं नगर निगम के नियंत्रण में रहने वाले वन क्या कहलाते हैं। ठीक है, वो वन जो कि नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण में रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उन्हें सामुदायिक वन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सामुदायिक वन। देखिए, प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया है। ओके, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि 6 भाग कौन कौन से हैं। देखिए, जो आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, तो रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो राज्य नियंत्रण के अधीन होते हैं। जिस तरीके आपने अभी देखा सामुदायिक वन जो जिला पंचायत और नगर निगम के नियंत्रण में था, उसी तरीके आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो राज्य नियंत्रण के अधीन होते हैं। इसमें होता क्या, जैसे वृक्षों की कटाई हो गई और ग्रेजिंग जो चराई का जैसे जो पशु चरते हैं तो मतलब वृक्षों की कटाई और चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। आरक्षित वन जो है वो राज्य के नियंत्रण के अधीन होते हैं। वृक्षों की कटाई चराई पूर्णतः प्रतिबंधित यहाँ पे होती है। ओके, और अगर ये तो हो गया आरक्षित वन, दूसरा वन जो होता है वो संरक्षित वन। तो आरक्षित और संरक्षित में अधिकतर कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखिएगा। आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट और संरक्षित मतलब जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये भी मतलब राज्य नियंत्रण में ही होते हैं। स्थानीय लोग पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं होता है। कहने का मतलब जो राज्य का नियंत्रण था उसमें चराई के लिए प्रतिबंधित था, जो आरक्षित वन होता है। लेकिन संरक्षित वन जो होता है उसमें लकड़ी काटने के लिए और जो पशु चराने के लिए प्रतिबंध नहीं होता है। परंतु अगर आप वनों को नुकसान पहुंचाते तो वो आप नहीं कर सकते हो, वनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। संरक्षित वन में ये है। ओके, सामुदायिक वन तीसरा वन हुआ, तो वो वैसे वन है जो स्थानीय निकाय नगर निगम और नगर पालिकाओं के नियंत्रण में होते हैं। कुछ होते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जैसे अवर्गीकृत वन हो गए। तो उसमें क्या होता है, ऐसे वन जिनका अभी जो क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। ओके, तो उन्हें कहते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने और पशु चराने की सुविधा रहती है, जो अनक्लासिफाइड है। ओके, उसमें कुछ होते हैं स्टेट फॉरेस्ट जो राजकीय वन हो गए। तो ऐसे वन जो होते पूरी तरह से राजकीय संरक्षण और नियंत्रण में कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, देखिए आरक्षित वन में भी राज्य के नियंत्रण में ही था। यहाँ पे राज्य की मतलब कि जो राज्य के संरक्षण में और नियंत्रण में रहते हैं। निजी वन जो प्राइवेट, तो भाई निजी है तो जो व्यक्तिगत जो पर्सनल लोगों का अधिकार उसमें अथॉरिटी रहती है। ओके, तो आपने कौन कौन से प्रशासनिक आधार पे वनों को 6 भागों में बांटा गया है। आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट जिसमें राज्य का नियंत्रण रहता है, पूर्णतः वहाँ पे मतलब प्रतिबंध होता है। संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट
ओके, वहाँ पे सिर्फ नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो वनों को, पशु चर सकते हैं, लकड़ी आप काट सकते हो। फिर तीसरा सामुदायिक वन हो गया, जो कि स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका आदि के नियंत्रण में रहता है। चौथा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन हो गया। और फिर उसके पांचवा राजकीय स्टेट फॉरेस्ट हो गया। और छठा आपका प्राइवेट फॉरेस्ट हो गया, मतलब निजी वन हो गया। तो इस तरह आपने 6 वनों को देखा, 6 प्रकार के प्रशासनिक आधार पर वनों को 6 भागों में बांटा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में इससे किसी भी, तो जैसे इसमें मैंने सामुदायिक वन का रख दिया, हो सकता है कि आपको संरक्षित वन के बारे में पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरा वनस्पति, ये गलत टाइप हो गया है। पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है? तो आपको ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि बीरबल साहनी संस्थान जो है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी? तो गंगा एक्शन प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी। गंगा को निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कछुओं के प्रजनन और विकास के लिए गंगा एक्शन प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की जाती है। तो 1987 में भी ध्यान रखिएगा, उसी के दौरान प्रारंभ करी जाती है गंगा एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र जो है इटावा और लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन जीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? तो जो लुप्त प्राय वन जीव परियोजना है वो कुकरेल वन कहाँ, लखनऊ में पड़ता है, वहां पे चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति कब लाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति जो है वो 1952 में लाई जाती है। और अगर दूसरी की बात करें तो 1998 में आती है, 1998 में आती है। लेकिन अगर भारत सरकार की बात करें, ये तो उत्तर प्रदेश की वन नीति की बात जो कि पहली थी 1952, द्वितीय कब थी 1998। भारत सरकार के द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। तो इस जो ये राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा करी गई थी 1988 में, इस नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.33% भाग पे वनों का होना आवश्यक है। ये आप डेटा ध्यान रखिएगा, 33.33% भागों पे वनों का होना आवश्यक है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। ओके, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952। अच्छा, ये जो वन है और वन्यजीव है, इनके बारे में मतलब किस अनुसूची में भारतीय संविधान में दिया हुआ है? तो आपको ये पता होना चाहिए, 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। और कब 7वीं अनुसूची में वर्णित जो संवर्ती है सूची में है। ओके, तो पहले तो फिलहाल ये राज्य सूची में आता था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो उसमें राज्य सूची से इसको जो वन फॉरेस्ट वगैरह है इनको संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सामाजिक वानिकी योजना जो है 1979 टू 80 के बीच होती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर एवं विश्व बैंक की सहायता से, राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल और विश्व बैंक की सहायता से 1979 टू 80 में प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी। सामाजिक वानिकी के 3 संगठक हैं, कृषि वानिकी, सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी तथा शहरी वानिकी। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1976 में किया गया था। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल सहायता किसकी, विश्व बैंक की ली गई थी 1979 टू 80 में इस सामाजिक योजना का प्रारंभ किया गया था। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग अगर शब्द का बोला जाए तो 1976 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन व निर्धनता उन्मूलन परियोजना कब चालू की गई थी? सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन मतलब गरीबी को हटाने वाली परियोजना कब चलाई गई थी? तो जुलाई 2010 में चलाई गई थी। कब? जुलाई 2010 में। जापान सरकार के सहयोग से जुलाई 2010 से प्रदेश के तराई, विंध्य और बुंदेलखंड के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाली 20 वन विभागों में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन निर्धनता उन्मूलन परियोजना चलाई जाती है। इसके तहत सोनभद्र जिले के बिरहत्ती गांव को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कब चलाई गई सहभागी वन और निर्धनता उन्मूलन? जुलाई 2010 में। ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि इसके तहत सोनभद्र जिले का जो बिरहत्ती ग्राम है उसको प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का शुभारंभ जुलाई 1952 में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आयोजन हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक किया जाता है। इसकी जो थीम थी, वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। भारत में 1 सप्ताह के वृक्षारोपण वन महोत्सव और उत्सव की शुरुआत कन्हैया लाल मानिका लाल मुंशी ने की थी। देखिए, आपको पहले थीम पता होना चाहिए। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, रोटी ही जीवन है। ओके, तो ये बोल रहा है कि भारत में जो 1 सप्ताह के वृक्षारोपण वन उत्सव की जो शुरुआत करी थी भारत में फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश वन महोत्सव जो कि जुलाई 1952 में। ओके, तो वो थे कन्हैयालाल मानिकालाल मुंशी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना ये कब प्रारंभ करी गई थी? 2012-13 में। इसके तहत जो चयनित व्यक्ति उसको 1 लाख रुपए और जो चयनित संगठन उसको 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना जो 19 मार्च 1998 में प्रारंभ करी गई थी। प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 में शुरू की गई। देखिए, ये उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना है। और जो अभी आपने सामाजिक वानिकी परियोजना, तो सामाजिक वानिकी योजना जो थी वो 1979 टू 80 थी, जो कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पे विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ करी गई थी। और यहाँ पे जो है ये उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की बात कर रहा है, जो कि 19 मार्च 1998 को प्रारंभ करी जाती है। ओके, ये भी विश्व बैंक की सहायता से। और प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब आया था? तो प्रदेश में निजी वन अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। कुछ ऐसे ही योजनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए कब स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 में, टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014-15, सघन वृक्षारोपण योजना 2005-6, हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 की है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि तारपीन का तेल व विरोजा किससे प्राप्त होता है? तो वो आपको चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल या विरोजा किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। देखिए, तारपीन का तेल आपका चीड़ वृक्ष से होता है। अगर जो ताड़ी होता है, अगर बोला जाए तो तार और खजूर से प्राप्त होता है। ओके, पत्तल और दोने आपको पता होना चाहिए, जैसे महुआ हो गया, साखू हो गया, तो उससे बनाने में पत्तल और दोने का काम होता है। और तेंदू पत्ता एक आता है, उससे भी क्वेश्चन, तेंदू पत्ता जो होता है बीड़ी उद्योग में यूज़ होता है। बबूल की छाल की बात करें तो चमड़े की रंगाई में यूज़ होती है। और माचिस की तीली बनाने में सेमल और गूलर का यूज़ किया जाता है। सेमल और गूलर, माचिस की तीली, बबूल की छाल से चमड़े की रंगाई में, तेंदू पत्ता बीड़ी उद्योग में। खैर वृक्ष, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि खैर वृक्ष जो है कत्था बनाने में, काफ़ी बुक्स में ये दिया हुआ है। और अगर भोजपत्र वृक्ष की बात करें तो कागज में। ओके, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ उद्योग हैं जो वनों पे आधारित हैं, जैसे कि खेल का सामान के लिए फेमस क्या है? मेरठ। और कागज के लिए आपको पता है कि सहारनपुर है। ओके, लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, सोनभद्र हो गया। फर्नीचर के लिए जैसे प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, ठीक है, कत्था, माचिस, रेजिन वगैरह के लिए। प्लाईवुड के लिए सीतापुर, और बिजनौर का जो नजीबाबाद है प्लाईवुड के लिए फेमस है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। ओके, 200 क्या है, 2436.75 वर्ग किलोमीटर है। ओके, 2436.75 वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर खीरी में, फिर मिर्ज़ापुर में, पीलीभीत। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर और पीलीभीत। न्यूनतम की बात करें तो भदोही है। संत रविदास नगर 3.71 वर्ग किलोमीटर। तो संत रविदास नगर में सबसे कम, फिर मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर। ओके, संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी और संत कबीर नगर है। ओके, अगर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भी यही और परसेंटेज के हिसाब से बोला जाए तो वो भी सोनभद्र ही है, 35.29% है। 35.29%। भदोही में जो है वो आप अगर बोला जाए
तो उसका वन क्षेत्रफल का जो परसेंटेज 0.37% है। ओके, जिस तरीके आप सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जिला सोनभद्र का जिसका 35.29 है, और उसके बाद चंदौली पड़ता है तो वो 21.78 है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैनपुरी का अगर बात करें तो मैनपुरी का 0.4, फिलहाल इतना 0.49, इतना डेटा नहीं ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सोनभद्र का कितना है, 35.29% है। और उसके बाद बात करें उसका, अगर सबसे कम की बात करते हैं ना, सबसे कम किसका है, संत रविदास नगर, तो जिसका परसेंटेज की बात करें 0.37% है। ओके, थोड़ा सा यही है कि जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर, जैसे कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से ऑर्डर अलग है और परसेंटेज के हिसाब से अलग है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो आपने देखा सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत है। और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखो, सोनभद्र में परसेंटेज तो सबसे ज़्यादा है, वो सोनभद्र है, चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर है। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर। यहाँ पे मिर्ज़ापुर, पीलीभीत का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ओके, और उसी तरीके न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात करें, ऐसे तो क्षेत्रफल संत रविदास नगर, भदोई जो है उसमें सबसे कम है, तो परसेंटेज के हिसाब से भी 0.37% सबसे कम है, 0.37%। ओके, लेकिन अब उसके बाद जो ऑर्डर है चेंज, संत रविदास नगर जैसे इसमें है मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर। लेकिन आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो संत रविदास नगर, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया, फिर बदायूं आता है। ठीक है, चलिए आपको पहला ही ध्यान रखना है, पहला दूसरा उतना डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सौगौन वृक्ष को किस प्रकार के वनों में अ, रखा गया है, किस कैटेगरी के वन में रखा गया है। तो सौगौन को जो है वो आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में रखा गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में सौगौन को रखा गया है। ओके, अच्छा, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो वन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या नम पर्णपाती भी कहीं आता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती होता है, और उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार हो गया वन आते हैं। ओके, तो आपने देखा इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सौगौन वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, जो वन होते हैं इस यहाँ पे अप्रॉक्स 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा की ज़रूरत होती है। कहीं कहीं ये डेटा 100 से 200 का भी होता है, ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स में है ये। और ये जो भाबर और तराई क्षेत्र के हो गए वहाँ पे अधिकतर पाए जाते हैं। तो सौगौन प्रजाति के साथ साथ जैसे और हो गई, सेमल हो गया, शॉल हो गया, जामुन, बेत, सहतूत। ओके, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम अगर वन की बात करें तो हरियाणा में पाए जाते हैं। और दूसरा जो कैटेगरी जैसे उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन हो गए, तो ये जो है जैसे उसमें आपका क्या था, 100 से 200 या 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा है। जो उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती होते हैं उसमें 75 से 100 का डेटा है, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। ओके, ये जो है भाई तराई और भाबर के नीचे आप आओगे तो कौन सा पड़ता है, पूर्व और मध्य और जो पश्चिमी जो मैदानी इलाका पड़ता है, तो मैदानी इलाकों में ये होते हैं। जिस तरह वहाँ पे सौगौन है, तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है वहाँ साल प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे नीम हो गया, आम हो गया, पीपल, पलाश, तेंदू के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। और अगर कांटेदार उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ट्रॉपिकल की बात करें, थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें, तो ये जो होते हैं यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। जो कांटेदार है तो भाई जैसे बबूल का हो गया, खैरा का हो गया, केशिया, खजूर के हो गए। ओके, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर पूरे भारत में देखें तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मिजोरम में 85.4% के लगभग वन है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण कितना है, तो उत्तर प्रदेश में वृक्षों का आवरण जो है वो 7,421 वर्ग किलोमीटर है। 7,421 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि और अगर परसेंटेज की बात करें 3.08% है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो हमारी 17वीं रिपोर्ट आई थी
मतलब 2021 की, तो वो 13 जनवरी 2022 को जारी करी जाती है रिपोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग राज्य में जो वन का आच्छादन है वो कितना है, 6.15% है। मतलब लगभग 14,817.89 वर्ग किलोमीटर में वन का विस्तार है। अब लेकिन ध्यान रखिएगा, वनों का आवरण की बात करें तो 14,817.89 मतलब 6.15% है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर 6.88% दिया हो तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड मतलब लिखा राज्य के कुल क्षेत्रफल में रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र है वो 6.88% है। ओके, तो 6.88% के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 16,582 वर्ग किलोमीटर होगा। 6.15% राज्यों में है, लेकिन जो रिकॉर्डेड की बात करी जाए तो 6.88% है। ओके, और वृक्षों का तो आपने देख ही लिया कि 7,421 वर्ग किलोमीटर 3.08%। अगर दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.23, मतलब वृक्षों का वनों का मिला के 9.23%, मतलब 22,238.89 वर्ग किलोमीटर। राज्य में झाड़ियां जो हैं वो लगभग कितनी, 0.23% पे, 0.23% पे झाड़ियां हैं। ओके, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य में झाड़ियां जो है वो सबसे अधिक कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए आगरा में है। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का है कि कुल वन आच्छादन में खुला, मध्यम सघन और अति सघन वन क्रमशः कितना परसेंट है। तो खुला आपका 3.39%, मध्यम आपका 1.67% और अति सघन जो 1.09% है। ओके, तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। अगर आप अति सघन वन क्षेत्रफल जो सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले जिले की बात करो, अति सघन की, तो अति सघन वाला लखीमपुर खीरी है। ओके, और अति सघन वाला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो खुले वन है वो सोनभद्र में ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य में वनाच्छादन कितना है। तो अभी आपने पढ़ाई था 6.15% और रिकॉर्डेड 6.88%। डेटा ध्यान रखिएगा। ये 21 क्वेश्चन हमारे रहे आज के। चलिए कुछ डेटा हम लोग और भी पढ़ लेते हैं, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे आपसे पूछा जाए कि जो 17वीं रिपोर्ट आई थी इससे पहले, तो 16वीं 17वीं वन जो रिपोर्ट आई उसके बीच जो वनों की जो वृद्धि है वो कितनी हुई, तो 12.24 वर्ग किलोमीटर हुई थी, 12.24 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई थी वो 79 वर्ग किलोमीटर हुई थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, अगर रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की बात करें तो कितना, 72.79% है। और संरक्षित वन की बात करें तो 6.98% है। और अवर्गीकृत वन की बात करें तो 20.23% है। फिलहाल ये इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही मैंने बता दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि जो सहारनपुर में हुई है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कमी जो आई है, अधिक कमी, वो सोनभद्र में आई है। सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में हुई और सबसे अधिक कमी जो आई है वो सोनभद्र में आई है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अति सघन वन तो हमें पता है खीरी में है, खुले वन सोनभद्र में है, लेकिन सबसे अधिक जो मध्यम सघन वन है वो कहाँ पे है, तो वो भी सोनभद्र में है। ओके, तो चलिए आज का ये वनों से इम्पॉर्टेंट डेटा, इतना जितना भी इम्पॉर्टेंट डेटा था वो मैंने रखा है। अगर कोई छूटा है डेटा तो आप कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू।